हेलो गाइस, आप सबको बताया था कि पिताजी ने रिलेशनशिप वाले टॉपिक पर बातें की थी जब मैं लास्ट टाइम डेरे जाकर आया था। तो आज उसी टॉपिक के बारे में आपसे बात करेंगे। प्लीज़ स्किप मत करना एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो पिताजी ने स्पेशल रिलेशनशिप के टॉपिक पर बात की थी। तो पिताजी ने बताया कि इस कलयुग में रिश्तों की अहमियत भूलते जा रहे हैं लोग। पिताजी ने बताया कि हमारे हिंदू संस्कृति इतनी अच्छी थी कि तलाक नाम की चीज़ का किसी को पता ही नहीं था कि तलाक भी होते हैं। सो पिताजी ने बताया कि आजकल के रिश्तों में ये बात बहुत कॉमन हो गई है और हर एक तलाक ले रहा है एक दूसरे से। और पिताजी ने हमारे हिंदू संस्कृति के बारे में ये बताया कि पहले जब रिश्ते बनते थे तो वो रूह जान से एक हो जाते थे और जो एक बार रिश्ता बन गया वो बन गया, वो कभी टूटता नहीं था। लेकिन आज के टाइम में घोर कलयुग में ये रिश्तों की अहमियत लोग भूलते जा रहे हैं और थोड़ा सा झगड़ा हो गया या कोई ऐसी बात होगी तो उसकी बातें सीधा तलाक पर जाती है और एक दूसरे से तलाक ले लेते हैं। और हमारी हिंदू संस्कृति क्या है, एक बार जो जुबान दे दी उस जुबान पर पक्के रहते थे और इस रिश्ते को पूरी उम्र निभाते थे। चाहे कुछ भी हो जाए उस रिश्ते को कभी टूटने नहीं देते थे, एक होकर रहते थे हमेशा। और आज के टाइम में सोचने वाली बात है, हम सुनते ही आ रहे हैं कि कभी किसी का तलाक सुन लिया, कभी किसी का, और तलाक होते आ रहे हैं। किसी का 5 साल का रिलेशन होता है तो उनका तलाक हो जाता है, किसी का 10-12 साल का रिलेशन होता है और उनका तलाक हो जाता है। और सोचने वाली बात यह है, अगर आप दोनों का इतना प्यार होता, इतना एक दूसरे से जुड़े होते, एक हुए होते, तो ये तलाक वाली बात बीच में आनी नहीं थी। झगड़े हो जाते हैं, ये आम बात है, लेकिन जब तलाक की बातें आ जाती हैं तो वो फिर रिश्ता रूह का कैसे होगा, वो तो फिर जिस्म का रिश्ता हो गया ना। और जो 12 साल एक दूसरे के साथ रहे और उनका 12 साल में प्यार नहीं बन पाया, मतलब वो एक दूसरे से कभी जुड़ ही नहीं पाए, क्या उनका सच्चा प्यार नहीं था? और जब इनके तलाक होते हैं तो ये पार्टियां करते हैं, खुश होते हैं कि मेरा इनसे रिश्ता टूट गया और मेरा इनसे किनारा हो गया। अगर आपका प्यार ही नहीं था, 10-12 साल एक साथ कैसे रह लिया आपने, और उसके बाद आपके तलाक हो रहा है और उस पर आप पार्टियां कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए। ये कौन सा रिश्ता था भाई, ये कैसा रिश्ता है? कि ये है हमारी संस्कृति? क्या ऐसी थी हमारी हिंदू संस्कृति? और इसलिए हमारे सतगुरु ने वचन किए, हमारे सतगुरु ने फरमाया, हमारे प्रेमी बहन भाई किसी नॉन प्रेमी के साथ अपना रिलेशनशिप बना रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि नॉन प्रेमी के साथ हमारे सतगुरु ने वचन कर दिया कि वो कभी खुश रह ही नहीं पाएंगे, उनको हर बात पर टोकेंगे। बहुत सी ऐसे आगे जाके परिस्थितियां आ जाती हैं कि उनके कभी सुख मिल ही नहीं पाता और फिर बाद में पछताते हैं। और हमारे सतगुरु ही स्पेशल इसी पर ही वचन करते हैं कि अगर आपने शादी करनी तो एक सत्संग परिवार सत्संग में ही करे, नॉन प्रेमी के साथ कभी ना करे। क्योंकि नॉन प्रेमी के साथ रिश्ता बनाया गया कभी भी ताउम्र पर नहीं निभाया जा सकता एक दूसरे से। और इसलिए हमारे सत्संग जितने भी है, नॉन प्रेमी के साथ रिश्ता बनाने का कभी सोचे ही ना। क्योंकि अगर रिश्ता ही बनाना है तो एक सत्संग परिवार में जो पक्के प्रेमी हो, उन्हीं सतगुरु के साथ अच्छी लगी हो, उनके साथ ही अपना रिश्ता बनाकर रखो, ना कि किसी नॉन प्रेमी के साथ। और अगर आपका ऐसा रिश्ता बन गया जो हमारे सतगुरु का नहीं है तो उस रिश्ते में आपको कभी सुकून मिल ही नहीं पाएगा। क्योंकि इस बात पर थोड़ा सा विचार करना, जो हमारे सतगुरु का नहीं है वो हमारा कैसे हो सकता है? तो इसलिए बहन भाई जितने भी है, अपना रिश्ता अगर आपने बनाना ही है तो प्रेमी के साथ बनाओ, ना कि किसी नॉन प्रेमी के साथ। और नॉन प्रेमी के साथ आपको धोखा ही मिलेगा। और सतगुरु ने इस पर स्पेशल ही वचन किए हैं कि अगर आपने एक सत्संग परिवार में ही रिश्ता बनाओगे तो आप सुखी रहोगे और आने वाला कल भी आपके लिए इससे और ज्यादा खुशियां भरा होगा। और अगर नॉन प्रेमियों के साथ हो तो वो बात सीधा आपकी बर्बादी तक आएगी और आगे जाकर आपके तलाक तक बात पहुंच जाएगी। और मैं स्पेशल ये बात हमारे डेरा प्रेमी की बहनों से कहना चाहता हूँ कि आपने अगर अपना रिलेशन बनाना है तो एक प्रेमी परिवार में बनाएं। पहली बात ये है कि घोर कलयुग इतना चल रहा है, सतगुरु ने वचन किए हैं कि इस टाइम सिर्फ सेवा और सिमरन ही हमें बचा सकता है, ना कि ऐसे रिश्तों में हम बढ़कर अपने आप को कहीं बिजी कर लें। अगर अपने आप को बिजी ही रखना है तो पिताजी के साथ रखो, सतगुरु के साथ रखो, सेवा सिमरन करो। क्योंकि आजकल का रिलेशनशिप
जिस्म तक है। इसलिए अपनी डेरा प्रेमी जितनी भी लड़कियां हैं इन सब से दूर हट जाओ और आप अपने आप को सेव कर लो। पिताजी बार बार वचन फरमाते हैं, हमें पता पिताजी सबसे ज्यादा हमारी बहनों को ही गाइड करते हैं, क्योंकि उनको पता बहनों को लोग यूज करके छोड़ देते हैं। इसलिए ही आप इस बात पर अलर्ट रहो और हर किसी पर ट्रस्ट मत करो और कभी भी किसी नॉन प्रेमी से बात मत करो। मैंने इस पर पहले भी वीडियो बनाई कि किसी के साथ हेलो हाय भी मत करो। बाद में बहुत केस ऐसे सामने आते हैं, हमने खुद इस चीज को देखा है और सुना भी है। हमारे प्रेमी लड़कियां बर्बाद हो जाती हैं और बाद में रोती हैं। कई बार क्या होता है, आपको इम्प्रेस करने के लिए लड़के भी बोल देते कि आपके गुरु को हम भी लाइक करते हैं, आपके गुरु बहुत अच्छे हैं, और आप इस बात पर इतना इम्प्रेस हो जाते हैं कि हाँ ये हमारे पिताजी को मान रहा है, हमारे पिताजी को अच्छा बोल रहा है, आने वाले टाइम में ये भी प्रेमी बन जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, वो सिर्फ आपको यूज करना चाहते हो और आप यूज करके थ्रो कर देगा। तो इसलिए जितने भी बहनें हैं प्लीज आप सब सेफ रहो और इन सब चीजों से दूर हो जाओ। सेवा सुमन करो, मालिक से प्यार करो, वो मालिक को पता है आपको कहाँ और कब क्या देना है। और रही बात प्यार ब्यार की, थी प्यार ब्यार ऐसा नहीं होता। प्यार एक बहुत ही अनमोल चीज है, बहुत ही पवित्र चीज है। और आप सोशल मीडिया पर उनसे रिश्ता बना लेते हो और उन पे हाय हेलो करके सोशल मीडिया पे सारा कुछ आपका एक दूसरे के साथ हो जाता, डील हो जाती है कि हाँ हम ऐसे रहेंगे ऐसे। तो रील्स की 15-20 सेकंड में आप किसी को कैसे जज कर सकते हो कि कौन आपके लाइक है, कौन कैसा। आप 15-20 सेकंड की रील्स देख आप पर इम्प्रेस हो जाते हैं उसको देखकर, लेकिन बाकी के दिन वो क्या करता है, बाकी की रातें वो क्या करता है, आपको कभी सोचा इस चीज के बारे में? आप सिर्फ उसकी रील्स देखकर आप उनसे इम्प्रेस हो रहे हो। तो इस चीज के बारे में थोड़ा सा विचार किया कर, उसकी लाइफ कैसी है, कैसे वो रहते होंगे। लेकिन आप सिर्फ सोशल मीडिया पर ही अपने आप का रिश्ता पक्का कर लेते हो कि यही है मेरा सब कुछ, लेकिन उसके बाद क्या होता है, सिर्फ रोना पछताना, फिर हम कोसते हैं खुद को, फिर हम आगे जाके पिताजी को शिकायत करते इस चीज के बारे में, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन पिताजी ने हमें इस चीज के बारे में पहले ही गाइड कर रखा है कि ये चीज गलत है, तो हमें भी इस चीज से बचकर रहना चाहिए। और कोई आपका इनसे पहले कोई फायदा उठाए जो आपको कोई यूज करे और पछताने के अलावा कुछ भी न रहे, तो इनसे पहले ही अच्छा है कि आप अलर्ट हो जाओ और अपने सतगुरु के साथ लगा कर रखो, क्योंकि हमारा सतगुरु एक सच्चा यार है। क्योंकि इन पर हमारे सतगुरु ने पहले ही वचन कर रखे हैं कि पति वर्ता और पत्नी वर्ता आजकल बहुत कम है और बहुत कम देखने को मिलता है। ऐसे घोर कलयुग चल रहा है कि ऐसा रिश्ता बहुत ही कम रह गया है और ज्यादातर लोग यूज एंड थ्रो पर ही आ चुके हैं। और आजकल ऐसा कोई लड़का भी नहीं है कि जो आपको गाइड करे पिताजी के लिए कि ये सही है ये गलत है। आपको 4 पिताजी की बातें सुनाकर भी कोई आपको गाइड कर रहा है तो उन पर भी आप ट्रस्ट मत करो। जो आपको सही गाइड कर रहा है वो भी आपके लिए सही नहीं हो सकता। ये एक सतगुरु है जो सबके लिए एक जैसा सोचता है और सबका हमेशा ही सही सोचता है। लेकिन अगर आपको कोई पिताजी के लिए गाइड कर रहा है कि पिता की ये वचन ऐसे हैं, पिता की ये वचन ऐसे, तो आप उन पर भी इम्प्रेस हो जाते, तो उनसे भी सावधान रहो, क्योंकि पिता ने वचन किए कि इंसान सिर्फ इंसान होता है और इंसान हमेशा 100% सही नहीं होता। और आज का टाइम ऐसा है कि सेवा सिमरन करो, मालिक ने जब चाहा आपका रिश्ता भी बन जाएगा। और मालिक पर विश्वास रखो, वो आपको 100% सही ही की जगह पर रिश्ता बनाएंगे। और मालिक ऐसा दृढ़ विश्वास रखो कि आपको कभी गलत रास्ते पर जाने नहीं देगा, लेकिन आप खुद गलत रास्ते पर मत जाओ। तो पिताजी हमें बार बार इस बारे में गाइड करते हैं। तो ये टॉपिक जो था स्पेशल पिताजी ने रिलेशनशिप पे फरमाया था। तो अभी पिताजी लाइव यूट्यूब पर नहीं आ रहे, उसकी मालिक जाने क्या रहा था पिताजी क्यों ये चीजें कह रहे हैं, क्योंकि आने वाला टाइम बहुत ज्यादा खराब है। पिताजी इस पर भी बार बार वचन कर रहे हैं। तो सभी बहन भाइयों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, स्पेशल बहनों से, कि आप किसी की बातों में मत आया करो, मत इतना उलझ जाया करो और इनसे इम्प्रेस मत हुआ करो। ये पिता भी बार बार कहते हैं। उसके बाद पछताने के अलावा कुछ भी नहीं होता। तो इन पर हम अनजान हैं और हमें इन चीजों का मालूम नहीं है और हमारा रिश्ता भी आगे जाके तलाक तक पहुंचे, उनसे पहले ही आप अपने फैसले लेकर चलो और अपने आप को सही जगह पर रखो। तो ये स्पेशल टॉपिक था बहनों के लिए। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करना और हर एक बहन तक जरूर पहुंचाना। कोई तो इस बात को समझेगा कि उनके लिए राइट पथ क्या है। तो
प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हर एक बहन तक पहुँचाना। और जब भी कोई आपको बहन से मिलती है तो हमेशा सतगुरु की ही आपकी बातें किया करो, उसी की चर्चा किया करो, कोई फालतू बातें मत किया करो, क्योंकि सतगुरु ये एक सच्चा यार, सतगुरु के बिना कोई भी नहीं है। इंसान सिर्फ इंसान होता है, इंसान 100% कभी भी सही नहीं होता। सतगुरु ये अपना, और सतगुरु के बिना और कोई भी नहीं है किसी का भी। सो थैंक यू सो मच, शुक्रिया आप सबका। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक ऐसे ही बड़े टॉपिक के साथ। तो जुड़े रहिए सूर्य व्लॉग 25 के साथ। सो थैंक यू सो मच।